एक बार पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल वर पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज से प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिवजी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधि विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मगन होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनाता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर अपना पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वो संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासी शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक रात्रि का बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। समीप आने पर उसने धनुष बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे प्राधी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विहरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पराधी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले लौटकर आ जाऊंगी, इस समय मुझे मत मार। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे मुझे भी। इसीलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पराधी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। वो फटने को हुई तो एक हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृगी विनती स्वर में बोला, हे पराधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी सतघटना का चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां
जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र समझकर छोड़ दिया, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास की रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चिढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कर्णिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा दिया और सदा के लिए कोमल व दयालु बन गया। देवलोक से समस्त देव समाज इस घटना को देख रहा था। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुण नाम प्रदान किया। यही वो गुण था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। इस प्रकार महाशिवरात्रि पूजन पौराणिक व्रत कथा समाप्त हुई। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। शिवरात्रि को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। पुराणों कथाओं में लिखा है कि भगवती पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए घंघोर तपस्या की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसके फलस्वरूप फागुन चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यही कारण है महाशिवरात्रि को अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। गरुड़ पुराण की कथा के अनुसार इस दिन को लेकर एक अन्य कथा की गई है। कथा के अनुसार फागुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन एक निषाद राज अपने कुत्ते के साथ शिकार खेलने गया। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह थककर भूख प्यास से परेशान होकर एक तालाब के किनारे गया। यहाँ पर बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। अपने शरीर को आराम देने के लिए उसने कुछ बेलपत्र तोड़े जो शिवलिंग पर भी गिर गए। अपने हाथों को साफ करने के लिए उसने तालाब का जल भी छिड़का और उसकी कुछ बूंदें शिवलिंग पर जा गिरी। ऐसा करते समय उसका एक तीर नीचे गिर गया। उसे उठाने के लिए वह शिवलिंग के सामने नीचे झुका और इस तरह शिवरात्रि के दिन शिव पूजन की पूरी प्रक्रिया उसने अनजाने में पूरी कर ली। मृत्यु के बाद जब यमदूत उसे लेने आए तो शिव के गणों ने उसकी रक्षा की और उन्हें भगा दिया। अज्ञानतावश आवेश में महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पूजा का इतना अद्भुत फल मिला तो वह समझ गया कि देवादिदेव महादेव का पूजन कितना अधिक फलदायी होगा और यही कथा प्रचारित हो गई, जिसके बाद से शिवरात्रि के पूजन का चलन चल पड़ा। महाशिवरात्रि की पूजा विधि। महाशिवरात्रि के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके श्रद्धा के साथ भगवान शंकर के आगे व्रत का संकल्प करें। संकल्प के दौरान उपवास की अवधि पूरा करने के लिए शिव जी से आशीर्वाद लें। इसके अलावा आप व्रत किस तरह रखोगे, यानी कि फलाहार या फिर निर्जल, यह भी संकल्प लें। फिर शुभ मुहूर्त में पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले भगवान शंकर को पंचामृत से स्नान कराएं। शिवलिंग पर फूल, बेलपत्र, बेर आदि चीजें अर्पित करें और पूरी रात्रि का दीपक जलाएं। इसके अलावा चंदन का तिलक लगाएं। बेलपत्र, भांग, धतूरा भोलेनाथ का सबसे पसंदीदा चढ़ावा है, इसलिए 3 बेलपत्र, भांग, धतूरा, जायफल, कमलगट्टे, फल मिष्ठान, मीठा पान, इत्र व दक्षिणा चढ़ाएं। घी का दीपक जलाएं और आरती करें। साथ ही शिव चालीसा का पाठ करें। भगवान शिव को विशेष चीजों का भोग लगाएं और लोगों में प्रसाद का वितरण करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से सभी प्रकार के रोग, भय, चिंता, दुख दूर हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में निहित है कि दुख की घड़ी में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से
सभी प्रकार की बाधा समाप्त हो जाती है। सबसे बाद में केसर से युक्त खीर का भोग लगाकर सबको प्रसाद बांटे। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।